हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इससे पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने पोलराइजेशन और उसके जो भी एप्लीकेशन से, जैसे हीटिंग इफेक्ट हो गया, कार्बोनेट्स अगर अगर हम डीकम्पोज करते हैं तो कार्बोनेट को डीकम्पोज करने पर हमें क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2। बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको अपन हीटिंग करेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीटिंग करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटिंग करने पर हमें उसी मेटल का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट करने पर या हीट करने पर कौन क्या देता है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए स्टेबिलिटी का। तो थर्मल स्टेबिलिटी में अपन ने बात की, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली मिला था फाई के। और फाई जो होता है पोलराइजेशन, वो इनवर्सली होता है रेडियस ऑफ कैटायन की। तो कैटायन की रेडियस अगर बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अगर लिथियम के बाइकार्बोनेट से अगर हम सीजियम के बाइकार्बोनेट की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ने के साथ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बाइकार्बोनेट में हमें पता होना चाहिए कि वो हीटिंग करने पर कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2 देगा। इसके अलावा अगर हमने देखा था कि अगर कोई भी मेटल का नाइट्रेट है तो उसकी हीटिंग करने पर मेटल मेटल अपना ऑक्साइड और एक ब्राउन गैस और एक पैरामैग्नेटिक गैस, ये ब्राउन गैस भी क्या रखता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। इनमें एक्सेप्शन मिला था कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। इनके अगर इनके अगर नाइट्रेट होंगे तो इनके नाइट्रेट को अगर हम लो टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर जब हीटिंग किया तो मेटल का नाइट्राइट और क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। और हाई टेम्परेचर जब हीटिंग किया तो मेटल का ऑक्साइड मिला। इसके अलावा एक डायामैग्नेटिक गैस और एक क्या मिला, पैरामैग्नेटिक गैस। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमें हीटिंग करने पर हीटिंग करने पर क्या क्या मिलता है और उनका बिहेवियर क्या होता है। और इसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी तो फाई के क्या है, इनवर्सली है। कैटायन का साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था नाइट्रेट का, ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ O2, ये स्पेशल केस आता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन डिपेंड करता है थर्मल स्टेबिलिटी पर भी। इसके अलावा पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मैंने तो आपको बोला था फाई हाई होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी नेट हाई होगी। इसलिए कई कई ऐसे ऑक्साइड मिले थे जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। मेटल के भी ऑक्साइड, मेटल का एक ऑक्साइड मिलता है Mn2O7, ये मेटल का ऑक्साइड है बट ये एसिडिक होता है। क्रोमियम का एक CrO3 और एक वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल का ऑक्साइड है लेकिन इनका चार्ज +5 +6 +7। तो चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। और कोवेलेंट जो एलिमेंट या कोवेलेंट कैरेक्टर जिनमें होते हैं उनमें एसिडिक नेचर भी क्या हो सकती है, हाई। इसलिए इन मेटल के ऑक्साइड का बिहेवियर क्या होता है, एसिडिक। V2O5 जो होता है वैसे एम्फोट्रिक होता है, एम्फोट्रिक में भी मेनली बिहेवियर इसका क्या होता है, एसिडिक। ओके, तो ये थोड़ा अपन ने देखा था। इसके अलावा मैंने जाते जाते ये भी बोला था जो फाई होता है, फाई इनवर्सली होता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किसमें, जनरली जनरली हम किसी सॉल्यूट को किसमें घोलते हैं, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कौन, वाटर। तो वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट वाले केस में इनवर्सली। और अगर आपने जो सॉल्वेंट ही बेंजीन, CCl4, एल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी।
अगर सॉल्वेंट क्या हो, नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन हो, CCl4 हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड हो, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेक्स्ट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिनमें भी मिलेगा वो दो एलिमेंट या मेटल नॉन मेटल, उनमें ये भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन ये शेयरिंग क्या है, अनइक्वल। अनइक्वल कैसे, अनइक्वल ऐसे जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक एग्जांपल होता है अमोनियम आयन होता है। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन 7 नंबर पे 1s2 2s2 2p3, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 5 में से बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन, 2 और 3, जो बॉन्ड नहीं बनाते वो क्या है, लोन पेयर। तो इसके पास क्या पड़ा है, लोन पेयर। अगर ये रिएक्शन करे H प्लस से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, अगर वो भी चला गया तो इसका ऑर्बिटल क्या पड़ा है, वैकेंट। तो वैकेंट, अगर एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास लोन पेयर हो, तो ये लोन पेयर देकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इस शेयरिंग में क्या हुआ, इस शेयरिंग में हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई, लेकिन वो शेयरिंग में एक जना डोनेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट। दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। तो जो लोन पेयर देता है वो होता है लेविस बेस, और जो लोन पेयर ले रहा है वो क्या होगा, लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन की ऐसी शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन देन दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तभी बनता है जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो रही है, इक्वल नहीं हो रही। ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, तो सर हाइड्रोजन का इसमें क्या रोल था, हाइड्रोजन के पास में क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल। तो जब भी किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और सामने वाले के पास लोन पेयर हो, तो उस समय उनके बीच क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये भी होना चाहिए कि जो सेंट्रल एटम है उसका खुद का जो है ऑक्टेंट पूरा होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन है, शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6 और 2 लोन पेयर वाले, क्या हो गए 8। तो इसका ऑक्टेंट भी पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो ऑक्टेंट पूरा मतलब खुद के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और दूसरों को डोनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तब अगर इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग हो, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन। तो फिर बोल सकते हैं इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड in which the shared electron pair come from one atom is called coordinate bond। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपने कभी ये सुना है H3O प्लस, H3O प्लस का नेम होता है हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, वाटर, वाटर H2, वाटर के पास लोन पेयर है, आपको पता होना चाहिए। अगर वाटर को आपने H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में रखा, तो इसके पास लोन पेयर है H प्लस, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, एक, निकल गया, क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर अगर ये देगा तो लोन पेयर देकर ये H प्लस के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन। कौन सा, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास पड़ा है। तो हाइड्रोनियम में भी एक के पास लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर देकर किसकी तरफ बिहेव करा, लेविस बेस। जो लोन पेयर लेगा वो क्या होगा, लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अधिकार है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने दिया है तो, लेकिन एक जना डोनेट करता है, दूसरे के पास जगह होती है, मतलब वैकेंट स्पेस होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास लोन पेयर हो, तो उनके बीच क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बट हाँ, ये ध्यान रहे कि उसमें जो लोन पेयर दे रहा है उसका ऑक्टेंट भी पूरा नोट कर लो। कोवेलेंट बॉन्ड in which the shared electron pair come from one atom is called coordinate bond. ओके, तो ये बात है। अब कुछ एक पॉइंट इसके लिए, एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड डोनर। जो लोन पेयर दे रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेविस बेस। इसको हम क्या बोलेंगे, लेविस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है, H प्लस बोल दो या HCl बोल दो, जो लोन पे एक्सेप्ट करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। तो जो भी लोन पेयर लेता है वो लेविस एसिड है, जो डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है। तो एक तो पॉइंट ये जाना था। वन एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर, दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डेटिव बॉन्ड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको ये भी बताता हूँ। देखो, अगर आपको कभी भी मान लो कई बार किसी सेंट्रल एटम के साथ हेलोजन अटैच है, हेलोजन, और आपको देखना होगा उसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो थोड़ा ध्यान, अगर अगर किसी कंपाउंड में जैसे आपको मिले BF4-, सेंट्रल एटम के साथ हेलोजन अटैच हो, हेलोजन जितने माइनस होंगे उतने क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन। BF4- हो गया। इसके अलावा आपने सुना होगा PCl6- सुना होगा आपने, I3- सुना होगा आपने, ICl2- सुना होगा आपने, ICl4- आपने सुना होगा। ये बहुत आपके यहाँ पास आएंगे। ठीक है, तो अगर या एक और, हाँ एक और बहुत शानदार, जिनॉन F5- आपने सुना होगा। ये वो कंपाउंड है 100% इनसे तो सेंट्रल एटम से कौन अटैच है, हेलोजन, माइनस है। सेंट्रल एटम से कौन है, हेलोजन, माइनस है। सेंट्रल एटम सारे हेलोजन, माइनस है। तो जितने माइनस होंगे उतने क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो BF3 में अगर मैं बात करूं, तो ये जो BF3 है ये पड़ा था, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब इसकी रिएक्शन अगर तुम करवाएं F-, F- का मतलब क्या है, F- का मतलब यही तो है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, 9। तो 9 वाले में लास्ट में क्या था, 2s2 2p5, 2s2 2p5, 2s2 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन, 7, माइनस आ गया कितने हो गए, 8। तो ये इसके पास क्या पड़े, लोन पे, 1 2 3 और ये 4, 4 लोन पे पड़े। बोरॉन, बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन है 5 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p1। ये 2s2 क्या है, पेयर्ड है, ये 2p1 क्या है, अनपेयर्ड है। आपको बताएं, बोरॉन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3। कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। लेकिन बॉन्ड उतने बनते हैं जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये अनपेड एक ही है। तो ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट।
अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आगे। तब अनपेयर्ड, एक, दो और तीन, तो तीन अनपेड अभी तो, एक अनपेड मान लो यहां काम आ गया, एक अनपेड यहां काम आ गया, एक यहां आ गया। अभी भी इसके पास एक और बैटल क्या पड़ा है, वैकेंट। क्या पड़ा है, वैकेंट। तो अभी भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये फ्लोरीन क्या देगा, लोन पे। और ये जब लोन पेयर देता है तो ये इस तरह से 1, 2, 3 और ये फोर्थ क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जब भी आपको सेंट्रल एटम के साथ में हेलोजन मिले और माइनस मिले, तो माइनस वाला जो होगा वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस तरह से बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, 3 में से ग्राउंड स्टेट में अनपेड एक ही था, एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन आगे गया, अनपेड 3 हुए। अभी भी एक ऑर्बिटल खाली है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर होने के साथ उसका ऑक्टेंट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेंट 2, 4, 6 और 8 लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर देके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन। नोट कर। ओके, तो ये बात है यहाँ पे कि जब भी आपको क्या मिले, सेंट्रल एटम के साथ में हेलोजन मिले, माइनस मिले, जितने माइनस होते हैं उतने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे भी है। PCl6 माइनस में भी होता है। ये भी एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, सब में इनमें ये भी आप देख तो I3 माइनस देखो, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल है I3 माइनस। एक आयोडीन और I3 माइनस में, इधर जो ये I माइनस है, इस I माइनस को आप बोलते हो आयोडीन। इसमें आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, NH2np5, माइनस आगे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरफ लोन पर देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे। इस तरफ वाला क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, माइनस वाला। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये अपना काम भी आता है कहां पे, जब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर वाली कंडीशन sp3d में आती है। और देख लो ऊपर वाले दोनों लोन पेयर होते हैं 120 पे,
इसको कैंसिल कर देता है, तो ये एग्जैक्ट क्या होता है, लीनियर। तो ये हेलोजन में या किसी भी सेंट्रल एटम के साथ में अगर हेलोजन अटैच है और माइनस है तो वहां पे हमें ध्यान रखना है क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें एक के पास सेकंड ऑर्बिटल होगा, दूसरे के पास में क्या होगा, लोन पे। एक और पूछते हो, जीनॉन F5- जो होता है उसमें भी ऐसा होता है, जीनॉन F4 की रिएक्शन करवा जाती है F-, जैसे मतलब जीनॉन F5-। यहां पर भी ये जीनॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। और ये जो F- पड़ा है, माइनस मीन्स बेटा इसमें हो गए आउटर इलेक्ट्रॉन 8, तो ये इलेक्ट्रॉन देके ये बनेगा कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जीनोन F5- में भी 4 होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इनको भी मिलाते हैं तो ये बनता है पेंटागोनल। और सारे बॉन्ड प्लेन में होते हैं, पेंटागोनल प्लेनर। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, 7 ऑर्बिटल होते हैं, sp3d3 का कंडीशन है ये। तो बात मेरी ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ में हेलोजन मिले और माइनस मिले, हेलोजन मिले और माइनस मिले, तो माइनस जितने होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन। ओके। एक पॉइंट और, अगर आपको ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो, नोट करना हो। नेक्स्ट, अगर किसी कंपाउंड के साथ में ऑक्सीजन हो और हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या नहीं है, तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है। कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे आपको यही बोल दिया जाए, HNO2 बोल दिया जाए कि इसमें आपको बोला जाए कि भाई हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो आपको सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड है मतलब ये क्या देगा, H+। और ऑक्सी एसिड में वो जो ऑक्सी एसिड में जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन अटैच होता है OH के साथ में, तभी तो ये H+ देगा। H+ देके कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा अब ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, तो एक तो ऑक्सीजन चला गया ऑक्सी एसिड में, मतलब OH बॉन्ड में। अब अगर तुमने इसको बना लिया डबल बॉन्ड, अगर इसको डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनाने पर आपको ये देखना है नाइट्रोजन का ऑक्टेंट जो है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तब मतलब वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट तभी तो करेगा जब उसका खुद का ऑक्टेंट पूरा हो। तो नाइट्रोजन के पास, अभी अपन ने इसी क्लास में पीछे भी देखा कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो आउटर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहां पे, अभी भी एक क्या बड़ा है, लोन पे है 5 इलेक्ट्रॉन ना, 5 में से 1 2 3 लोन पे। तो नाइट्रोजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 मेरा, 2 तेरा, कितने हुए, 4, 6 और 2 8।
ऑक्टेंट क्या है? कंप्लीट। तो ऑक्टेंट कंप्लीट है किस कंडीशन में? जब यहां पे क्या डबल बॉन्ड है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता यहां पे, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर मैं यहां पे बना देता, यहां पे अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता, तो फिर नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन वैलेंस और 5, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर, इधर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2, एक क्या बच गया? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 4 और एक, 4 और इधर 2 मान लो 6। मतलब इसका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है। तो खुद का तो इनकम्प्लीट है, कैसे किसी को दे सकता है? तो यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो HNO2 में आपको ध्यान रखना है, HNO2 में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर बना देते हो तो वहां पे ऑक्टेंट क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। ओके, नोट कर लो ये बात। ओके, नेक्स्ट बात है, वैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड निकालने का एक फॉर्मूला भी रहता है, लेकिन उसमें फिर फॉर्मूला आप लगाओगे, इससे अच्छा आप ये देखो कि ऑक्टेंट पूरा होने के बाद में अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहते हैं, किसी में अगर ऑक्टेंट पूरा हो गया, उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में काम आते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने। जैसे देखो, अगर बोल दिया जाए SO2, क्या SO2 में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा या नहीं होगा? तो आपको इतना तो पता ही है कि सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली वाले जो भी होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलियम जो भी होंगे, इनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP4। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। साथ में भी कौन है? ऑक्सीजन। जनरली ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अब तो नॉर्मली आपको जो पता है उसे अकॉर्डिंग बता दूं। तो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, 2 तुम्हारे, 2 मेरे, 2 तुम्हारे, और एक क्या हो गया? लोन पे। तो SO2 में सल्फर के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 मेरा, 2 तेरा, 4, 2 मेरा, 2 तेरा, 4 4 8, और 2 कितने होंगे? 10। तो मतलब इस बॉन्डिंग में जो अपने डबल बॉन्डिंग बताई है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा जब भी आएंगे, तो आप किसी डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आप ये बता सकते हो, कौन सी? डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और एक क्या होगा? लोन पे। SO2 में आपको एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलेगा, एक आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, और एक क्या मिलेगा? लोन पे। अगर आपको बोल देते SO3 में, SO3, तो आप तो SO3 नॉर्मल बनाओ, सल्फर है, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, ऑक्सीजन के पास में कितने? 6, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने से 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4, 4 4 8, और 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो यहां पे क्या हुआ?
इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा चले गए, तो अगर ज्यादा चले गए तो फिर आपको पता है मैंने क्या बोला, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो तो एक क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए ऑक्टेंट से, तो फिर यहाँ पे 2 आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इधर, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इधर और इधर। तो SO3 में आपको, SO3 में 2 आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे, एक डबल बॉन्ड मिलेगा, और SO2 में आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड मिलेगा। नोट कर लीजिए बात, ये ऐसा आसान है। वैसे अगर आप वैसे निकालोगे कि फॉर्मूले वाइज, तो वो बहुत उसमें रहता है कि फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ आप ध्यान रखते हो, जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा, अगर तो ऑक्सीजन जनरली क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो आप डबल बॉन्ड बनाओ। अगर डबल बॉन्ड बनाने पर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन 8 ही हो रहे हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, डबल बॉन्ड बनाने पर पूरे पूरे 8 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये जो जैसे मैंने पीछे वाला बताया था आपको, डबल बॉन्ड बनाने पर टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, 2, 4 और एक 5। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 मेरा, 2 तेरा, 4, 6 और 2 8। तो अगर डबल बॉन्ड बनाने पर टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं। बट अगर डबल बॉन्ड बनाने पर 8 से ज्यादा हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 8 और 2 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 2 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 2 तेरा, टोटल कितना, 12। ऑक्टेन से 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 2 कोऑर्डिनेट। ओके, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट, जैसे इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लो HNO3, नाइट्रिक एसिड। मैंने क्या बोला, नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन आए और H भी आए, मतलब नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन और H भी आ रहा है, मतलब वो उसका ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड में एक तो परमानेंट है कि ये OH बॉन्ड आएगा। अब तुम्हें पता है, अगर मान लो OH बॉन्ड आ गया, अब ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो एक चला गया, अभी भी कितने, 2 पड़े। अगर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें एक तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है। 5 बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 5, क्योंकि बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में होती है। और नाइट्रोजन आता है सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड वालों में या तो 2s होता है या 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, एक s। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन में मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बन सकते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही हो सकती है। तो एक तो ये तरीका है कि जो इन दोनों में से एक कोई भी बड़ा बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। या एक तरीका ये भी था कि आपने ये जो बनाया, जो ये OH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसमें नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, 4, 6, 8, 10। मैंने क्या कहा था,
अगर ऑक्टेन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्टेन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गलत है, ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये क्या होगा, राइट। तो HNO3 में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। नाइट्रोजन के भी आप देख लो, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस और 5, 2 इधर चले गए, 2 यहाँ चले गए, एक यहाँ चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेन भी कंप्लीट है, 2 डबल बॉन्ड में कितने होते हैं, 4, 4 और 2 6 और 2। तो HNO3 में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है, जबकि जबकि यहाँ पे HNO2 में नहीं मिलता। ओके, SO2 में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है, SO3 में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है। ओके, ये आपको बताना। इसके अलावा ये बना सकते हो HNO3 का। ओके, चलो। इसके अलावा कुछ कंपाउंड ये भी रहते हैं, जैसे N2O5। N2O5 की स्ट्रक्चर भी थोड़ा ध्यान रखना। N2O5 की स्ट्रक्चर में ये इस तरह से मिलता है, डबल बॉन्ड। अगर आप दोनों डबल बॉन्ड कर दोगे तो वही बात हो जाएगी जो मैं बोल रहा हूं आपको, कि नाइट्रोजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 8 8 और 2 कितना, 10। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे तो एक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो N2O5 में भी एक डबल बॉन्ड होता है, एक होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इधर भी एक डबल बॉन्ड और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। N2O5, ये N2O5 की रियल स्ट्रक्चर होती है। ओके, इसके अलावा N2O4, N2O4 में अगर आपको पूछ लिया जाए तो N2O4 की स्ट्रक्चर ये रहती है। यहां पे भी अगर आपने इस तरफ ऐसे बना दिया ऐसा, तो नाइट्रोजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, N2O4 है, 2 2 4 8 10 हो जाएंगे। तो इसमें भी 10 हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो एक को आप क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। N2O4 में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है, N2O5 में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है। देखो किस किस में मिलता है, N2O5 में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिल रहा है,
N2O4 में भी मिल रहा है, इसके बाद HNO3 में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिल रहा है। इसके अलावा SO2 में एक मिल रहा है, SO3 में 2 मिल रहा है। इसके अलावा अगर अपन बोले HNO2 में नहीं मिलता। इसके अलावा जीनोन F4, इसमें मैंने आपको पॉइंट बोला, अगर कोई भी सेंट्रल एटम के साथ अगर हेलोजन अटैच है और माइनस है, तो जितने माइनस होंगे उतने क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जीनोन F5 माइनस हो सकता है, BF4 माइनस भी हो सकता है, जो भी आपको मिले ऐसा। I3 माइनस में भी देख लो, हेलोजन है। ये जो कंपाउंड मैंने बताया था शुरुआत में, सेंट्रल एटम के साथ हेलोजन अटैच है, माइनस है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा ही होगा। हाइड्रोनियम आयन में भी H2O ने लोन पेयर दिया है, लेविस बेस। लोन पेयर जो लेता है वो लेविस एसिड, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, बट अनइक्वल शेयरिंग रहती है। ओके, इसके अलावा यही मतलब नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्टेंट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट। जो भी डोनर है उसे ऑक्टेंट कंप्लीट होना चाहिए, शुड बी हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। एक्सेप्टर एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल अकोमोडेट लोन पेयर। जो एक्सेप्टर है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अपन जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे बेटा मान लो, एक एग्जांपल उसका बता देते हैं। मान लो आपको ये बोल दिया टेट्रा एमाइन कॉपर +2 मान लो, तो यहां पे ये जो है सेंट्रल मेटल सेंट्रल मेटल पे ही ये चार्ज आता है। इसको अपन सेंट्रल मेटल बोलते हैं। जिसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर जिसके पास है, उसको आप बोल सकते हो डोनर, या उसको बोला जाता है लिगेंड। क्या बोलते हैं, डोनर बोल सकते हो, लिगेंड बोल सकते हो। तो यहां पे भी क्या है, कॉपर के पास कॉपर कॉपर आता है फोर्थ पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड वालों में इलेक्ट्रॉन तो किसमें है, 3D में है, 4s में। 4p वैकेंट पड़ा रहता है, आगे 4d भी वैकेंट पड़ा रहता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कॉपर के पास है और अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। तो जो लोन पेयर देगा लेविस बेस, जो लोन पेयर लेगा लेविस एसिड। तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन। 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाएगा, अमोनिया। तो जब इनको अपन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेटर। तो जब किसी के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, तो उसके पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। और पास होने के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। लोन पेयर देने वाले को लेविस बेस, डोनर या लिगेंड बोलते हैं। ओके, ये आपको बताना चाहिए। एक अपन ये भी मान सकते हैं, H2SO4 में अगर पूछ लेते हैं आपको सल्फेट में, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है कि H2SO4 में देखो वही बात, सल्फर क्या है, नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल, और नॉन मेटल हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो अगर नॉन मेटल होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो उसमें हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, मतलब वो उसका ऑक्सी एसिड होगा। which which अब तुम्हें तो खुद को जैसा पता है उस अकॉर्डिंग आप तो बता दो।
कि सर हमें पता है ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने में सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 6 and 2 8, 8 and 2 10, 10 और 2 12। ऑक्टेन से 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ऑक्टेन से अगर 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे, 2। तो यहाँ की रियल स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये और इधर ये ओ एच और इधर ये ओ एच, ये H प्लस देकर एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डाई बेसिक एसिड। उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कितने होते हैं, 2, H2SO4। ओके, तो H2SO4 भी हो गया। इसके अलावा एक वो भी जाना लो, ओजोन। देखो ओजोन मॉलिक्यूल O3, O3 में वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6, 2 ऑक्सीजन और हैं। तो आपको तो आप जो पता है उस अकॉर्डिंग बना दो, डबल बॉन्ड, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इस तरफ, 2 इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 2 2 4, अभी भी ये क्या पड़ा है, लोन पे। तो सेंट्रल एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4, 4 4 8, 10। 10 मतलब एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनमें भी एक होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होगा डबल बॉन्ड, और एक क्या होगा, लोन पे। और ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, किस में नहीं होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तुम कह दोगे सर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास वो जगह है। इस ऑक्सीजन के पास इसके सेकंड पीरियड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देके ऑक्टेंट पूरा कर सकते। ओके, तो ये बात में ध्यान रखनी है। एक के पास वैकेंट स्पेस, दूसरे के पास लोन पेयर। जो लोन पेयर दे रहा है उसका खुद का ऑक्टेंट कंप्लीट होना चाहिए, तब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। HNO2 में नहीं मिलता है, HNO3 में एक मिलेगा, H2SO4 में 2 मिलेंगे, SO2 में एक मिलेगा, SO3 में 2 मिलेगा, ओजोन में भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर कई बार इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं, which one do not having कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और एग्जाम्पल में बढ़ाइए आ जाए, मतलब ऑप्शंस में SO3, KI3, NH4+, और एक आपको बोल दे रहे हैं H2CO3। तो आपके हिसाब से क्या होगा? सोचिए, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? देखो इसको, फर्स्ट SO3, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो डबल डबल डबल, सल्फर के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन, दो मेरा दो तेरा, 4, 4, 12, 12 हो गए। 8 से 4 ज्यादा हो गए, मतलब इसमें कितने कोऑर्डिनेशन मोड मिलेंगे? दो। के आई थ्री रियल में कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होता है K+I3- के साथ। तो K+ तो कैटायन है, और एनायन जो है आयोडीन में, एक तरफ होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक तरफ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड I- का, और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर एक, लोन पेयर दो, लोन पेयर तीन। NH4+ अपन ने इनिशियली पढ़ा था, अमोनिया के पास लोन पेयर, H+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलेगा। बट जो H2CO3 है, H2CO3 कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन और क्या है? हाइड्रोजन। नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, मतलब वो ऑक्सी एसिड है। तो जैसा कि मैंने बोला था उस अकॉर्डिंग OH, OH, ऑक्सीजन कितने चले गए? दो चले गए। ऑक्सीजन क्या है? तीन। तो अगर मैं थर्ड, जो जनरली हम अगर डबल बॉन्ड बनाए, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक इस तरफ चला गया, दो, दो इधर चले गए। कार्बन का, कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए? 2, 4, 6 एंड 2, 8। पूरे पूरे 8 ही हो रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ। तो यहां कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? H2C। नोट दिस। तो आप आज अपन यहां तक रखते हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इसको आराम से पढ़िए, इसमें जो डाउट्स आए फुल कमेंट कीजिए, जितने कमेंट आप कर सकते हैं, और जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। आप मैं मिलकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स नीट में हमें लाने हैं, और फिजिकल में सब मतलब केमिस्ट्री में हमें 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं। उसके लिए आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप अगर आपको और भी हमसे जुड़ना है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी से। ओके, थैंक यू।